हेलो दोस्त, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज के सेशन में आपको हम 50 महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को लेकर आए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए देर न करते हुए प्रश्न को पढ़ा जाए और उसका उत्तर देखा जाए। तो जो आज के प्रश्न होंगे वन लाइनर होंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो पहला प्रश्न कहता है जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। तो चलिए आगे बता देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा जाए तो CO2 लिखना है और कार्बन मोनोऑक्साइड का पूछा जाए तो CO लिखना है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो याद रखना है बृहस्पति। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या तीसरा के पास। किस गैस से पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं? सही जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड। विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो सही जवाब होगा एम्पियर। आगे चलते हैं पांचवा प्रश्न। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? आपको पता है 206। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? किडनी, जिसे गुर्दा भी कहा जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का पूछेगा तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन सही जवाब होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो जवाब में छापना है हाइड्रोजन। आगे चलते हैं प्रकाश की गति क्या है? तो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी अगर ऐसे दे दिया जाए 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, आप आंसर लगा सकते हैं। आगे चला जाए प्रश्न संख्या 11। कौन सा विटामिन धूप से प्राप्त होता है? सही जवाब विटामिन डी। आगे है धूप में कौन सा पोषक तत्व मुख्य रूप से पाया जाता है? कैल्शियम। आगे चला जाए प्रश्न संख्या 13। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? सही जवाब कार्ल लैंडस्टीनर ने। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? मंगल ग्रह। तो कौन सा ग्रह नीला ग्रह कहलाता है? जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आगे चलते हैं। बैक्टीरिया का खोज किसने की थी? सही जवाब होगा एंटोनी वैन लीवेनहॉक ने। अगला प्रश्न है शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर यानी यकृत। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 कहता है प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहा जाता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? जवाब देना है दूरी का। आगे चलते हैं 18 नंबर प्रश्न। पानी में किस गैस की उपस्थिति जीवन के लिए आवश्यक है? सही जवाब होगा ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है कौन सा तत्व गैसों में अशुद्धियां हटाने के लिए प्रयुक्त होती है? जियोलाइट्स। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 20। कहता है सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सही जवाब होगा हीरा। और अगला प्रश्न है 21 नंबर। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? जवाब देना है टंगस्टन। और अगर हीटर की बात करेंगे तो हीटर का जो फिलामेंट होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। प्रश्न संख्या 22। सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? तो नीली हवेल। शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा अंग है? मस्तिष्क यानी ब्रेन। आगे चलते हैं 24 नंबर। कौन सा विटामिन खून के थक्के बनने में मदद करता है? तो विटामिन के सही जवाब होगा। क्लोरोफिल किस रंग का होता है? हरा रंग का होता है। आगे चलते हैं मनुष्य के शरीर में खून का रंग लाल क्यों होता है? जवाब में छापना है हीमोग्लोबिन के कारण। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन 78% होता है। आगे चला जाए प्रश्न संख्या 28। उष्मा की एसआई इकाई क्या है? सही जवाब होगा जूल। प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 होते हैं। अगला प्रश्न है न्यूटन की गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? सही जवाब होगा जड़त्व का नियम। चुंबक की खोज किसने की थी? विलियम गिलबर्ट ने। अगला प्रश्न है कांच किस प्रकार का पदार्थ है? सही जवाब होगा अधात्विक ठोस। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे? थियोफ्रेस्टस। आगे चलते हैं 34 नंबर। शरीर में इंसुलिन कहाँ बनता है? जवाब देना है पैनक्रियाज यानी अग्नाशय में। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो बी और सी। और वसा की बात करेंगे तो ए हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई हो जाएगा और के हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 36। पृथ्वी का वायुमंडल परत कितनी परतों में बना है? 5 मुख्य परतें। विद्युत का आविष्कार किसने किया था? माइकल फैराडे का। अगला प्रश्न है
पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? जवाब डालना है मुंह से। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? तो प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन गति के तीसरा नियम कहता है। हड्डियों और दांतों में कौन सा तत्व पाया जाता है? जवाब में छापना है कैल्शियम और फास्फोरस। डीएनए का आकार कैसा होता है? दोहरी कुंडलित होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितना है? तो जवाब में छापना है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर हाइड्रोजन बम की बात करते हैं तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। आगे चला जाए 44 नंबर प्रश्न, पौधों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है? सही जवाब होगा जाइलम के द्वारा होता है। कौन सा धातु द्रव रूप में पाया जाता है? पारद, यानी बोला जाए तो Hg, मरकरी। पारद को पारा भी लिखते हैं। आगे चला जाए, धातु की बात है तो पारा बोलेंगे। अधातु की बात रहेगा कि कौन सी अधातु द्रव रूप में पाया जाता है? जवाब में छापना है ब्रोमीन। आगे चलते हैं 46 नंबर प्रश्न, कहता है मनुष्य की आंख का रेटिना किस प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है? जवाब छापना है रॉड्स और कोन्स। 47 नंबर प्रश्न है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? रेले प्रकीर्णन के कारण। आगे चला जाए प्रश्न संख्या 48, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो जवाब में छापना है स्टेपिस, कान की हड्डी होती है। और अगर सबसे बड़ी हड्डी पूछा जाए तो फीमर। आगे चला जाए, फीमर जांघ की हड्डी होती है। 49 नंबर प्रश्न है, वनस्पति कोशिका की दीवार किससे बनी होती है? सही जवाब होगा सेल्यूलोज की। आगे चलते हैं 50 नंबर प्रश्न क्या कहता है? ज्वार नापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ध्यान दीजिएगा थर्मामीटर। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।